5 तक सवाल बता दिए गए थे। छठा सवाल है y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x की घात 5 dy dx e की पावर x सबका अलग हो जाएगा अवकलन प्लस dy dx ऑफ e की घात x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस dy dx ऑफ e की घात x की घात 5 dy dx बराबर e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर। अब यहाँ x ना होकर के x स्क्वायर ये बाई चेन रूल लग जाएगा किसमें x स्क्वायर में। x स्क्वायर का दोबारा अवकलन निकलेगा dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इसी प्रकार से इसका e की घात x की घात 5 इनटू बाई चेन रूल x की घात 5 का दोबारा e की पावर x स्क्वायर का 2x हो गया प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर x की घात 5 इनटू x की घात 5 का होगा 5 इनटू x की घात 4। सातवां सवाल है y बराबर अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x y बराबर e की पावर अंडर रूट x की पावर 1/2। अब पहले इसकी घात का निकलेगा घात का x की पावर n की फॉर्मूले से n इनटू x की पावर n माइनस 1 तो dy dx बराबर 1/2 e की पावर रूट x 1/2 माइनस 1 तो बाई चेन रूल किसका अंडर रूट x का इनटू dy dx ऑफ सॉरी इसी का निकलेगा पूरे का भी dy dx ऑफ e की पावर अंडर रूट x का dy dx बराबर 1/2 में से क्या तो माइनस 1/2 पावर आई e की पावर अंडर रूट x का dy dx e की पावर अंडर रूट x हुआ। अब फिर अगेन चेन रूल लग गया रूट x में तो dy dx ऑफ अंडर रूट x ठीक dy dx बराबर e की पावर अंडर रूट x बटे ये माइनस वाली पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी 2 इनटू e की पावर अंडर रूट x 2 1/2 x की पावर माइनस 1/2 dy dx बराबर e की पावर अंडर रूट x बटे 2 दूनी 4 अंडर रूट x की पावर माइनस 1/2 नीचे आके प्लस हो गई इनटू e की पावर रूट x e की पावर रूट x बटे 4 a की अंडर रूट में ले लिया अंडर रूट x इनटू e की पावर अंडर रूट x। देखिए आपका सवाल देखिए y बराबर log x dy dx बराबर dy dx log x दो वाला हमारा log इनटू log x तो इस log के लिए ये वाला पूरा x हो गया पहले इस log में लग रहा है dy dx तो हम जानते हैं log x का dy dx होता है 1/x 1/x के स्थान पर 1/log x आ गया। अब ये x ना होकर के log x है तो बाई चेन रूल फिर log x लगेगा इनटू dy dx इसका log x का 1/log x का हो गया 1/x तो बराबर dy dx बराबर हो गया 1/x log x। नौवां सवाल है y बराबर cos x बटे log x इसमें सीधा सीधा अंश बटे हर का फॉर्मूला लग जाएगा अंश बटे हर का वही हर का वर्ग हर dy dx ऑफ अंश माइनस अंश dy dx ऑफ हर का सारा तरीके से निकल जाएगा ये इसमें कोई चीज नहीं निकलेगी सारा निकल जाएगा। 10वां है y बराबर cos log x प्लस e की पावर x और dy dx बराबर dy dx cos log x प्लस e की पावर x cos का माइनस साइन log x प्लस e की पावर x इनटू dy dx log x प्लस e की पावर x और dy dx बराबर माइनस साइन log x प्लस e की पावर x log x का dy dx निकलेगा तो 1/x प्लस e की पावर x का निकलेगा तो e की पावर x यही आंसर है। अगले अभ्यास में लघुगुणक की अवकलन। इस लघुगुणक की अवकलन के अंदर आप कुछ लॉग के सूत्र याद रखने पड़ेंगे जो आपने पिछली कक्षाओं में लॉग के सूत्र पढ़ रखे हैं। लॉग के सूत्र इस प्रकार से हैं log m गुणा n बराबर होता है log m प्लस log n। दूसरा सूत्र log m बटे n बराबर log m माइनस log n और तीसरा सूत्र log m की पावर n बराबर n log n यानी कि पावर वाली पहले आ जाएगी। इन तीन सूत्रों का यहाँ प्रयोग होगा। इस यहाँ पर log का प्रयोग तब किया जाता है जबकि अवकलन करने के लिए जो संख्या दी गई है वो कुछ कठिनात्मक रूप में हो। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि दो पद एक साथ होते हैं तो हम फर्स्ट इनटू सेकंड का लगा देते हैं। यदि दो से अधिक पद होते हैं तब यह log लिया जाता है या उससे अधिक पद होते हैं तो भी यहाँ log का log लिया जाता है। ऊपर एक 2 या 3 संख्या गुणा में हो बटे में 2 या 3 संख्या गुणा में हो तो भी log लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आपका अवकलन करने में साधारण अवकलन करने में आपको कठिनता महसूस होती है तब आप लघुगुणक के द्वारा अवकलन किया जाता है।
जिस प्रकार से आप एग्जाम्पल्स में भी देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 30 है अंडर रूट एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें कोई साधारण तरीके से आपको अवकलन करने में बड़ी दिक्कत होगी इसमें, तो इसमें पहले तो इस पावर को 1/2 करके इसको लॉग ले लिया गया है। पहले लॉग m की पावर n के कार्य से n log m हो जाएगा, फिर गुणा वाले प्लस में आ जाएंगे और बटे वाला माइनस में आ जाएगा, फिर सबका अवकलन कर लिया जाएगा। ठीक है जी। तो आप इस प्रकार से इन सवालों को देखिए, इस प्रकार से पहला सवाल है 5.5 का, एक्सरसाइज है 5.5 शुरू हो चुकी है। इसका पहला सवाल है y बराबर cos x cos 2x cos 3x। आप देख रहे हैं इसमें एक साथ 3 पद आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 पद। यदि 2 पद होते तो आप इसका बड़े आराम से फर्स्ट इंटू सेकंड का सूत्र लगा कर सकते थे। अब यहाँ 3 पद है, या तो 3 पदों में से 2 को फर्स्ट और 1 को सेकंड मान करके फर्स्ट सेकंड जब लगाओ, या ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पर लॉग काम आता है, तो दोनों और लॉग लेने पर, तो लॉग y बराबर लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। हमें दिखाई दे रहा है log m इंटू n, तो लग रहा है पहला बार जो हमने बताया था log m इंटू n, log m प्लस log n। तो जितने संख्या इंटू में है सब प्लस में आ जाएगी लॉग लग करके। तो log y बराबर log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब जितनी भी संख्याएं प्लस में है तो इसका मतलब है अवकलन करते समय सबका अलग अलग अवकलन हो जाएगा। तो dy dx ऑफ log y बराबर dy dx ऑफ log cos x प्लस dy dx ऑफ log cos 2x प्लस dy dx ऑफ log cos 3x। log y का 1/y dy dx, log cos x का 1/cos x इंटू dy dx cos x प्लस log cos 2x का 1/cos 2x इंटू dy dx cos 2x, log cos 3x का 1/cos 3x इंटू dy dx ऑफ cos 3x। 1/y dy dx बराबर log cos x का तो 1/cos x हो चुका है और cos x का dy dx माइनस sin x, ऐसे ही cos 2x का माइनस sin 2x। अब cos 2x का निकला है, जबकि x के स्थान पर क्या रहा है 2x। अब बाई चेन फिर लाएंगे इसमें इसका dy dx 2x का, ऐसे ही cos 3x का माइनस sin 3x, लेकिन cos का निकला है 3x आ रहा है, फिर इंटू बाई चेन रूल किसका dy dx 3x का। तो 1/y dy dx बराबर sin बटे cos क्या हुआ करता है tan, माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, इस y की होगी तिरछी गुणा, माइनस y tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। y की वैल्यू पुट कर दो जो शुरू में आपको दे रखी है यही वाली, cos x cos 2x cos 3x tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तीसरा सवाल देखिए, ये है y बराबर log x की पावर cos x। देखिए जब इस प्रकार का सवाल होता है कि नीचे आधार में भी x वाली संख्या होती है और ऊपर घात पर भी x वाली संख्या होती है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ये एक ही कायदा है कि उसमें log लेना आपको पड़ेगा जरूर। तो इस सवाल में दोनों log लेने पर तो log y बराबर log x की पावर cos x, और हमने आपको भी लिखवाया सूत्र पे log m की पावर n होता है n log m, तो ये हो जाएगा cos x इंटू log x। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड लग गया, dy dx ऑफ log y बराबर cos x dy dx ऑफ log x प्लस log x dy dx ऑफ cos x। 1/y log y का 1/y हो गया dy dx cos x, log x का हो जाएगा 1/log x इंटू dy dx इसका log x का, प्लस log x इंटू cos x का हो गया माइनस sin x। dy बटे dx रहा y इंटू cos x बटे log x इंटू log x का 1/x माइनस माइनस प्लस माइनस log x इंटू sin x। dy dx बराबर y की वैल्यू पुट कर दी log x की पावर cos x इंटू cos x बटे x log x माइनस log x इंटू sin x। दूसरे सवाल आपको एग्जाम्पल नंबर 1 की भांति ही करना है। y बराबर अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो y बराबर इसकी पावर 1/2 हो जाएगी वर्गमूल के स्थान पर, दोनों log लेने पर। तो log y बराबर 1/2 पहले आ जाएगा
1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ऊपर वाले जो हैं वो प्लस में रहेंगे और नीचे वाले सब रहे माइनस में, क्योंकि बटे वाला माइनस में आता है लॉग में, क्योंकि log m इंटू n तो log m प्लस log n, और log m बटे n log m माइनस log m, बटे वाले सब माइनस में हो जाएंगे। फिर इसका आपको कल यहाँ तक सवाल आप करके लाना।